दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर सुपर ओवर का खेल खत्म हो चुका है और इमरान खान ने एक बार फिर से बाजवा एंड कंपनी पर रंदा फेरा है और जो साजिशी टोला था उनकी साजिशों को भी उड़ा के रख दिया और जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया बिलाखिर अल्लाह के फजलो करम से वो आज दफा हो चुका है। और इस सारे मामले के बाद अब हुकूमती ईवानों में भी हलचल है, क्योंकि बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। क्योंकि नए आर्मी चीफ आने के बाद हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है। अचानक से ये रुख तब्दील हुआ है और हुकूमत ये समझ रही थी कि हमने आसिम मुनीर साहब पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट आ रही थी, हमने इनको रिटेन करके इनको आर्मी चीफ बनाया है तो ये हमारे तमाम गैर आईनी ऑर्डर्स को मानेंगे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद सदर पाकिस्तान ने पहल कर दी है और इमरान खान से मुलाकात के बाद सदर आरिफ अलवी की नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो कि नए न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसने हुकूमत पर एटम बम गिरा के रख दिया है कि इमरान खान का पैगाम सदर पाकिस्तान ने नए आर्मी चीफ को पहुंचा दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है और क्या मैसेज पहुंचाया गया है नए आर्मी चीफ के हवाले से। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज का दिन जनरल बाजवा पर भारी गुजरा है और जनरल आसिम मुनीर ने किस तरह से हवाइयां उड़ा के रख दी हैं। आखिरी वक्त पर भी जनरल बाजवा अपनी आदत से बाज ना आए और वो संगीन साजिशों में मुलव्विस रहे और घटिया काम से भी बाज नहीं आए हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर कि शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता सकूते पीडीएम। नाज़रीन इकराम, ये बोरिया बिस्तर गोल करने का वक्त आ चुका है और कप्तान की विक्ट्री स्पीच भी तैयार हो चुकी है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, इनसाइड न्यूज़ है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। सबसे पहली खबर यह आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफ़ा 144 लग चुकी है और वफाकी दारुल हुकूमत में किसी भी किस्म की रैली, जलसे जुलूस या एहतजाज पर पाबंदी आयद हो गई है। और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफ़ा 144 का नफाज 23 जनवरी 2023 तक किया गया है और इसके नाफिज अमल रहने तक 5 या उससे ज़ायद अफराद रैली या जलसे के लिए रेड जोन में भी जमा ना हो। और इसके अलावा ज़िला इंतजामिया इस्लामाबाद ने परेड ग्राउंड में चेयरमैन PTI इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त देने से माजरत कर ली है। ताहम PTI को इस्लामाबाद में 26 नवंबर की रैली के लिए मशरूत इजाजत दी गई है। और नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है कि इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो हमारी अपनी एरेड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लैंड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करवाया जा सकता है। और जो एरेड यूनिवर्सिटी है वो शमशाबाद मरी रोड के ऊपर है, वहीं पर इमरान खान साहब का धरना है, तो इमरान खान के लिए ट्रैवलिंग करने में भी उनको आसानी रहेगी। अब उस सारे मामले में अब जनरल बाजवा साहब ने कल एक तकरीर की यौम दिफा के हवाले से। तकरीर में उन्होंने पहले हिस्से में कहा कि फौज ने फरवरी 2022 में न्यूट्रल रहने का जो है वो अपना फैसला कर लिया था, लेकिन उस न्यूट्रल होने के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जो खत आया था साइफर, और वो खत पाकिस्तान के वजीर खारजा को नहीं बल्कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कहा गया था, क्योंकि आप वजीर खारजा तो इमरान खान को नहीं हटा सकते, वो उनके अंडर आते हैं, उनके वजीर हैं। कल जनरल बाजवा साहब ने जो तकरीर की तो जनाब इमाम उन्होंने कहा कि इमरान खान का झूठा बयानिया था, साजिशी बयानिया था, और साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में जो RTS बिठाने की बातें हुई कि जनाब इमरान खान को जितवाया गया और फिर उनको सिलेक्टेड कहा गया और फिर इमरान खान के खिलाफ जो तरीके में तमाद आई उसमें जो PTI ने एक हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत कह दिया। अब जनाब ये आप आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ को ये जेब नहीं देता कि आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म जिसके मुतहत आप काम कर
रहे हैं आप उसको इस तरह की लेक्चर्स देने की कोशिश करें, क्योंकि जनरल बाजवा साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल अजहर अब्बास को आर्मी चीफ अपॉइंट करवाने के लिए डट के थे और वहां पर धमकी दी गई थी कि जनाब अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं 6 माह की एक्सटेंशन ले लूंगा। लेकिन मुझे यहां पर खुशी इस बात की हुई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं जनाब उन्होंने उनके प्रेशर को लिए बगैर एक बहुत अच्छी तैनाती की है। जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो उनको अपॉइंट किया। तो उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि इमरान खान साहब ने कामरान खान के जो टॉक शो में आकर उनको जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में इमरान खान ने जनरल बाजवा की उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया था। जब इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देकर मार्च अप्रैल में जनाब इलेक्शंस हो जाएं और नई हुकूमत जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करें, तो उसके बाद नून लीग भी डामाडोल होगी कि अब इमरान खान ने जो कर दिया हम उसके एंटी जाएंगे। और फिर इमरान खान ने उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया, क्योंकि ये हर मुमकिन कोशिश की गई और ऐसा माहौल बनाया गया कि किसी ना किसी तरीके से एक शख्स को एक्सटेंशन मिल जाए और पाकिस्तान में ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की गई इन 7 से 8 महीनों में कि और ऐसी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया गया कि एक शख्स जो है उसको फायदा पहुंचे और एक शख्स ने अपनी जात की खातिर एक पूरे इदारे को भी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है। तो अब एक्सटेंशन तो इनको नहीं मिली क्योंकि टुर गए यार मोहब्बतां वाले और जाने वाला सांप था। यही गाने के बॉल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो जाने वाला सांप भी था और टुर गए यार मोहब्बतां वाले। और उस सारे मामले में नाज़रीन किराम मैं यहां पर एक मुतालबा करूंगा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जनरल बाजवा के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं कि 6 सालों में ये खरबपति बन गए हैं। इनकी लाख 1.5-2 लाख तनख्वाह है, तो 2 लाख तनख्वाह वाला एक शख्स जो है वो कैसे 6 सालों में खरबोपति बनता है, जो कि लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। तो इनका नाम ECL में डालकर इनको बाहर भागने से रोका जाए आफ्टर रिटायरमेंट और इनके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और अगर तहकीकात में करप्शन साबित होती है तो इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो सदर पाकिस्तान ने समरी जो है वो दस्तखत कर दी है, तो वज़ीर दिफा ने समरी पर सदर के दस्तखत खुशाइंद करार दे दिए हैं और समरी पर दस्तखत से मुल्क में हिजानी कैफियत का खात्मा हो गया है। तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए और जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम नेक शगुन है। तो नए आर्मी चीफ के आते ही जो एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान की और जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की, और उसने हुकूमत पर एटम बम गिरा के रख दिया है। और क्योंकि ये मुलाकात जो है सदर पाकिस्तान की इमरान खान से मुलाकात के बाद हुई है, तो डायरेक्टली इमरान खान का पैगाम नए आर्मी चीफ के को पहुंचा दिया गया है। क्योंकि असम्बली दस्तखत करने से पहले सदर पाकिस्तान लाहौर गए, जमान पार्क में खान साहब से मिलने गए। वहां पर इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को आरिफ अलवी साहब को हिदायत जारी की कि हमारी इदारे से कोई जंग नहीं है, सदर आइन और कानून के मुताबिक समरी को आगे लेकर चलें। और सदर ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद आते ही समरी पर दस्तखत किए और नए आर्मी चीफ को मुकर्रर कर दिया जनरल आसिम मुनीर साहब को और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को भी मुकर्रर कर दिया गया। और फिर उस सारे मामले में जो साजिशी टोला था, जो बगल बच्चे थे जो ये प्रोपागेंडा कर रहे थे कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते, क्योंकि जब बतौर DCI इमरान खान साहब की उस वक्त हुकूमत थी तो आसिम मुनीर साहब ने पंजाब की करप्शन उनके सामने रखी थी, उनके घर की करप्शन उनके सामने रखी थी, तो इमरान खान जो है उनको गुस्सा आया और उन्होंने हटा दिया। ये साजेब खानदादा ने, बगल बच्चे ने एक ISPR के विंग के कहने के ऊपर ये प्रोपागेंडा किया और जो बाजवा एंड कंपनी है उसके कहने के ऊपर, हालांकि ऐसी बात नहीं थी क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज हमीद को उस वक्त DCI अपॉइंट करवाया था और उस वक्त जनरल फैज और जनरल बाजवा के जो ताल्लुकात थे वो बहुत करीबी थे और बहुत अच्छे थे। तो ये सारा प्रोपागेंडा किया गया और इमरान खान साहब ने इन साजिशी टोलों को उड़ा के रख दिया और उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की समरी को रोकेंगे और उनको रोककर हम जनरल आमिर को भी आर्मी चीफ अपॉइंट करवा सकते हैं। ना आर्मी चीफ जनरल आमिर बने, ना कोई आर्मी जो जनरल है ना वो उसको सुपरसीड होना पड़ा और जनरल आसिम मुनीर के ऊपर दस्तखत करवाकर, उनकी समरी के ऊपर दस्तखत करवाकर इमरान खान ने आईनी होने का सबूत दे दिया है। अब सदर पाकिस्तान की नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई, साहिर शमशाद मिर्जा के साथ भी ये मुलाकात हुई और ये दोनों मुलाकातें जो हैं वो अलग अलग हुई हैं और साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सदर पाकिस्तान ने साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद दी और जो आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उसमें फौज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी का हमेशा प्रोफेशनल रोल होता है, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता। तो यहां पर आपने गौर करना है कि पेशा वराना इनका किरदार, यानी कि फौज अब बाकायदा तौर पर न्यूट्रल होने जा रही है
और उस सारी सूरत हाल के पेश नजर इमरान खान का पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने ये बाकायदा तौर पर उनको मुबारकबाद का मैसेज दिया और कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम उस तरह से जो जंग थी बाजवा साहब के साथ, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान साहब की सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ जंग थी, उनकी इदारे के साथ जंग नहीं थी। और नए इंतखाबात और इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का खान साहब ने पैगाम दिया मुबैना तौर पर। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज का दिन जनरल बाजवा पर किस तरह से भारी गुजरा है और जनरल आसिम मुनीर ने अब हवाइयां उड़ा के रखती हैं। तो आखिरी वक्त पर भी जो घटिया काम है उससे भी वो बास ना आए। मैं जरा आपके सामने वो खबर भी रख देता हूं। ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि अहम तकर्री का फैसला दबाव के बावजूद मेरिट पर किया। सीनियरिटी के असूलों पर फैसला मुल्क के इस्तेकाम का बाइस बनेगा। अब वो कौन था जिसने शहबाज शरीफ पर यह दबाव डाला कि जनाब आप इस आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट ना करें। इमरान खान साहब अगर दबाव डालते भी तो वो दबाव ना चलता, मैंने इस बात को मान लिया। अब दूसरा ये कि वो कौन ताकतवर था जिसने ये पैगाम दिया कि अगर आपने इस शख्स को आर्मी चीफ अपॉइंट किया मैं 6 माह की एक्सटेंशन ले लूंगा। वो खबर मैंने आपको दी थी। तो जनाब जनरल बाजवा साहब ने यहां पर भी इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जो तस्लीम हैदर शाह को लॉन्च किया वो इसी चीज की कड़ी थी। और फिर उधर से ये करप्शन की कहानी आती है, अहमद नुरानी के जरिए हुकूमत ने लीक करवाई, तो उधर से हुकूमत ने भी एक पैंतरा चला और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो यहां पर भी ये ऐन मौके के ऊपर भी साजिश करने से जो है वो बाज ना आए और अहम तकर्री का फैसला दबाव के बावजूद मेरिट पर किया। सीनियरिटी के असूलों पर फैसला मुल्क के इस्तेकाम का बाइस बनेगा। मुआशी मजबूती के लिए नेशनल डायलॉग की तजवीज पर कायम हो। और जनरल आसिम मुनीर जो है वो जनरल बाजवा साहब की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनसे वो इख्तिलाफ भी करते हैं। मुबैना तौर पर वो रजीम चेंज ऑपरेशन भी हो सकता है, वो जो ये गंद भी हो सकता है जो उन्होंने खुलकर फैलाया पाकिस्तान की सियासत में और खुलकर वो खेले और हर तरह से ब्लैकमेल भी किया। तो ये भी हवाइयां उड़ा के रखती हैं। अब आ जाएं कि शहबाज शरीफ का धड़म तख्ता अब बोरिया बिस्तर गोल होने का वक्त आ चुका है। कप्तान की विक्ट्री स्पीच, लेकिन यहां पर शेख रशीद साहब ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि आज से इमरान खान के विक्ट्री डेज शुरू हो चुके हैं। कबल अज वक्त इलेक्शन पीडीएम की सियासत दफन हो चुकी है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बाकी तौर पर अब पीडीएम के लिए, हुकूमत के लिए घबराने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि अब फौज अगर न्यूट्रल रही और पेशा वराना उनके अमूर पर यही काम करते रहे और जनरल आसिम मुनीर ने वो गंद साफ कर दिया जो पहले हमारे आर्मी चीफ ने फैलाया था, फौज अगर न्यूट्रल होगी तो यह हुकूमत तितर बितर हो जाएगी, एमकेएम भी जाएगी, बाप पार्टी भी जाएगी और इमरान खान इनको उड़ा के रख देंगे। अब यहां पर असल गेम शुरू होने वाली है। जो हुकूमत इस बड़ा खुश हो रही है और वहां पर शादियाने बज रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जनाब इमान नवाज शरीफ ने जो भी तैनाती अपनी मनपसंद की और जो भी तैनाती उन्होंने अपनी जात के लिए की वो उसके गले का तोक भी बन गई। तो जनाब अब ये मामला जो है वो हुकूमत के लिए चंद दिनों की मेहमान रह चुकी है। अब बाजवा साहब तो नहीं रहे जो कि वो वीडियो से ब्लैकमेल हो जाए, जो मरियम नवाज कहती थी कि मेरे पास ताकतवर लोगों की वीडियोस हैं, तो अब वो शख्स चला गया है। अब जनाब नया आर्मी चीफ आ रहा है, वो हाफिज भी है, वो सैयद भी है और वो इस तरह के काम भी नहीं करता। तो अब आपने जो मर्जी करना है वो कर लें, वो आपसे ब्लैकमेल भी नहीं होगा और अब नए इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने लाजमी ख्याल रखना। निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।